मॉडर्न इंडिया बुक से एमसीक्यू सीरीज में थीम 11 रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857 विद्रोही और राज 1857 की क्रांति। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हम देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण, सैनिक कारण, राजनीतिक कारण, डलहौजी की हड़प नीति, गाय सुअर की चर्बी लगे कारतूस। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, गाय सुअर की चर्बी लगे कारतूस। तो ध्यान रखना है ये सैनिक कारण नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं कि सैनिकों ने की, तो कहीं सैनिक कारण इस क्रांति का नहीं। इमीडिएट कॉज क्या है? गाय सुअर की चर्बी लगे कारतूस। पहले ब्राउन बेस एक राइफल इनको यूज़ करते थे, ब्राउन बेस। तो अब उस ब्राउन बेस की जगह ये बंद करके इसकी जगह एनफील्ड नई राइफल लॉन्च की गई, एनफील्ड। तो ये एनफील्ड राइफ़ल ये यूज़ की गई और इस राइफ़ल के कारतूस जो थे उनको मुंह से काटना पड़ता था, जिनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। तो ऐसे में हिंदू और मुस्लिम जो सैनिक थे वो भड़क गए और क्रांति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? 10 फरवरी 1857 को, 10 मई 1857 को, 31 मई 1857 को, 31 मार्च 1857 को। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 10 मई 1857 को ये क्रांति शुरू हुई। हालांकि इनकी प्लानिंग 31 मई की थी, लेकिन ये समय से पहले ही हो गई। तो शुरू कब हुई वो डेट पूछे तो 10 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? बैरकपुर, दमदम, मेरठ, दिल्ली। तो सी इज़ द राइट आंसर, मेरठ। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? मेरठ से। हालांकि बैरकपुर में 29 फरवरी 1857 को सबसे पहले गाय सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का विरोध मंगल पांडे ने किया था और उसने कुछ अधिकारियों को मारा भी, तो उसको अप्रैल में फांसी दे दी गई। तो वो कोई विद्रोह नहीं था, दबा दिया गया। फिर मेरठ में जो क्रांति शुरू हुई उस क्रांति को अंग्रेज़ दबा नहीं पाए, तो यहाँ से स्टार्ट मानी जाती है, मेरठ से 10 मई 1857 से 1857 की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में राष्ट्रीय स्तर पर नेता कौन था? मंगल पांडे, कुंवर सिंह, नाना साहिब, बहादुर शाह जफर। तो 1857 की क्रांति में राष्ट्रीय स्तर पर नेता थे बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को नेता बनाया गया था। हालांकि ये 82 ईयर ओल्ड थे, तो इन्होंने आगे फिर अपने सेनापति बख्त खां को ये दायित्व सौंपा, लेकिन लीडर कौन माने जाते हैं? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। इसके मेन सेंटर्स देखिए आप, 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र, सेंटर्स ऑफ 1857 रिवोल्ट। तो ये मैप में भरना भी पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरठ, यहाँ से ये क्रांति शुरू हुई, मेरठ लोकेशन। और फिर ये दिल्ली गए, यहाँ से ये सैनिक दिल्ली बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया। तो दिल्ली आपको मैप में भरना आना चाहिए। इसके अलावा हमारे सिलेबस में है ग्वालियर, नाग, ये झांसी। झांसी देखिए ये कहाँ है? यूपी में है। ये दिख रहा है बुंदेलखंड का ये जो क्षेत्र एमपी में घुसा हुआ, तो ये यूपी का ही पार्ट है। तो झांसी, जहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। बनारस, कानपुर, नाना साहिब ने यहाँ नेतृत्व संभाला था। लखनऊ, यहाँ बेगम हजरत महल ने नेतृत्व संभाला था। तो ये मुख्य सेंटर, जबलपुर, तो ये सारे, आरा बिहार में कुंवर सिंह, तो ये सारे मुख्य 1857 की क्रांति के केंद्र हैं। इनके नेता भी पूछे जाते हैं। देखिए दिल्ली में बहादुर शाह जफर इनके लीडर थे, या राष्ट्रीय स्तर पे नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था, अंतिम मुगल बादशाह। हालांकि ये वृद्धावस्था में थे, 82 साल के। तो मुख्य ये दायित्व इन्होंने अपने सेनापति बख्त खां को दिया था। कानपुर, नाना साहिब, धुंधु पंत, जिनका मुख्य मूल नाम था, नाना साहिब के नाम से जाने जाते थे, ये अंतिम पेशवा थे। अंग्रेज़ों ने मराठा पेशवा को हटा करके कानपुर में बैठा दिया और पेंशन देते थे, और वो पेंशन भी बंद कर दी। तो नाना साहब भी विद्रोही हो गए और कानपुर में नेतृत्व संभाला। ग्वालियर में तांत्या टोपे ने, रामचंद्र पांडुरंग ये इनका मूल नाम है। तो तांत्या टोपे ये नाना साहिब के ही सेनापति थे। इन्होंने ग्वालियर में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लखनऊ में बेगम हजरत महल, और ये वाजिद अली शाह जो अंतिम अवध के शासक थे, जिसका विलय लॉर्ड डलहौजी ने कर लिया था।
तो उसकी बेगम हज़रत महल, उन्होंने ये नेतृत्व संभाला और अपने पुत्र बिरजिस कादिर को उन्होंने नेता बना करके, राजा घोषित करके बेगम हज़रत महल ने लखनऊ में नेतृत्व संभाला 1857 की क्रांति का। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जिनका मूल नाम मणिकर्णिका। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। तो ये कुछ केंद्र और उनके नेता। 1857 की क्रांति हुई, उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कैनिंग के समय भारत में क्रांति हुई थी, तो ये याद रखना है। क्रांति हुई उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल, रामजे मैकडोनाल्ड, जॉर्ज मिस्टन, लॉर्ड कैनिंग। तो सी इज़ द राइट आंसर, जॉर्ज मिस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय फैजाबाद में नेतृत्व किसने किया था? अभी हमने पढ़ा था, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने, बेगम हज़रत महल, तांत्या टोपे, नाना साहब। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया। ये एक मौलवी थे, धार्मिक नेता थे। इन्होंने सभी धर्मानुयायियों को आह्वान किया कि काफिर अंग्रेज़ों को भारत से बाहर खदेड़ें, इनके खिलाफ विद्रोह किया जाए। और ये हाथी पे बैठ के निकलते थे, उनके आगे बड़ा एक ढोल बजता था, इनको डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका बड़ा प्रभाव था और अंग्रेज़ इनसे बड़े चिंतित हुए कि ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था इनको पकड़ने पर। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में क्रांति का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक संधि सब्सिडरी अलायंस शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड वेलेस्ली। तो साइक संधि किसने शुरू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अंग्रेजों ने अवध का विलय क्या आरोप लगाते हुए किया? गोद निषेध प्रथा के तहत साइक संधि के उल्लंघन करने पर अवध में कुशासन का आरोप, उत्तराधिकार संघर्ष के चलते। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, अवध में कुशासन का आरोप लगाया गया था, माल एडमिनिस्ट्रेशन इन अवध। अवध का विलय करने वाला गवर्नर जनरल था? अवध का विलय किसने किया? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी। तो ये लॉर्ड डलहौजी, इसी ने अवध का विलय किया था 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गोद निषेध प्रथा किसने शुरू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यपगत सिद्धांत, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, या इसको विलय का सिद्धांत भी कहा जाता है, एक नाम और भी है इसका, विलय का सिद्धांत। भारत में किस गवर्नर जनरल ने प्रतिपादित किया था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो डलहौजी ये 2 बार आ गया है, तो ये बी या डी इन्हीं में से हम कहेंगे, यानी लॉर्ड डलहौजी ये राइट आंसर है। तो लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत में गवर्नर जनरल रहा। घोर साम्राज्यवादी शासक था और इसने एक एक करके ये नियम बनाए, गोद निषेध प्रणाली, यानी जिस राजा के पुत्र नहीं है तो उसको शामिल करना, इसको व्यपगत सिद्धांत, विलय सिद्धांत और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। भारत में ब्रिटिश सेना के लिए बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है? यानी बंगाल आर्मी की पौधशाला। तो अवध को, पंजाब को, हैदराबाद को, बंगाल को। तो अवध को कहा जाता है, क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स कम फ्रॉम अवध एंड ईस्टर्न यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, अवध से ही ज़्यादातर सैनिक इसमें भर्ती किए जाते थे। 1857 की क्रांति में विद्रोहियों द्वारा आजमगढ़ घोषणा कब की गई? 5 अगस्त 1857, 15 अगस्त 1857, 20 अगस्त 1857, 25 अगस्त 1857। तो ये ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 25 अगस्त 1857 आजमगढ़ घोषणा की गई, जिसमें विद्रोही क्या चाहते थे, उनके उद्देश्य क्या थे पता चलता है हमें। इन्होंने जमींदारों से, किसानों से, व्यापारियों से, धर्माधिकारियों से, सभी से अपील की कि अंग्रेज़ों के खिलाफ उठ खड़े हों। क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल में सारे वर्ग अंग्रेज़ों की नीतियों से त्रस्त थे, तो उन सब से आह्वान किया गया। 1857 की क्रांति में विद्रोहियों के लक्ष्य क्या थे?
विद्रोही तमाम उत्पीड़न के खिलाफ थे, बिल्कुल ठीक है। अंग्रेज़ और उनके जो भी समर्थक पिट्ठू थे उन सब के खिलाफ थे। परंपरागत सोपान और ऊंच नीच को ख़त्म करना चाहते थे, बिल्कुल ठीक है। वैकल्पिक सत्ता की स्थापना करना चाहते थे, यानी ब्रिटिश शासन खत्म हो तो इसके विकल्प के तौर पे पुरानी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पुनः बहाल हो। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 1857 की क्रांति से संबंधित चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ का चित्रकार कौन था? विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, जोसेफ नोएल पैटन, थॉमस जॉन बार्कर। तो ये ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, थॉमस जॉन बार्कर ये रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र का चित्रकार था। तो ये पूछा जा सकता है और ये चित्र भी आप देख रहे हैं, यानी रिलीफ ऑफ लखनऊ, इसमें लखनऊ में क्रांति का दमन कर दिया गया था कैंपबेल के द्वारा। तो उस दृश्य को दिखाया गया है जिसमें लखनऊ के विद्रोह को दबा दिया गया। ए रिलीफ ऑफ लखनऊ, राहत की सांस इन्होंने ली। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं, इसकी विषय वस्तु भी पूछी जाती है। सेंटर में ये देख रहे हैं आप 3 अधिकारी खड़े हैं, जिसमें ये कैंपबेल, आउटरम, हैवलॉक तीनों अधिकारी, और ये कुछ नीचे आप देख रहे हैं 1857 के विद्रोही जो हैं वो नीचे मरे पड़े हैं। तो ये एक अभिनंदन का क्षण है, एक राहत का क्षण था जिसमें ये जश्न मना रहे हैं। तो ये रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्रकार थॉमस जॉन बार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति से संबंधित चित्र द रिलीफ ऑफ लखनऊ में किन ब्रिटिश नायकों को दिखाया गया? कैंपबेल, आउटरम, हैवलॉक, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यानी पीछे अभी हमने ये चित्र देखा था, ये बताया ना कि ये सेंटर में 3 अधिकारी खड़े हैं। तो ये तीनों ब्रिटिश नायक कौन है? ब्रिटिश सेना नायक कैंपबेल, आउटरम और हैवलॉक, तो उनको दिखाया गया है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये पिक्चर आधारित क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ तस्वीर दी रहती है और आपको आइडेंटिफाई करना है, तो उसमें भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी से संबंधित चित्र से, 1857 की क्रांति से जुड़ी पेंटिंग इन मेमोरियल किस चित्रकार की है? थॉमस जॉन बार्कर, हैवलॉक, सर विलियम जोन्स, जोसेफ नोएल पैटन। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, जोसेफ नोएल पैटन। ये देखिए वो तस्वीर इन मेमोरियल, इसमें क्या दिखाया गया है? ये आप देख रहे हैं ब्रिटिश महिला और ये कुछ बच्चे लिपटे हुए हैं, सहमे हुए से दिखाई दे रहे हैं। 1857 की क्रांति का एक दृश्य है जिसमें बाहर इस दरवाजे से आप देख रहे हैं ये विद्रोही कुछ दिखाई दे रहे हैं जो किसी भी समय हमला कर सकते हैं। और इस आशंका में ये महिलाएं, ये बच्चे, ये डरे हुए, सहमे हुए, हालांकि इस चीज़ का कोई प्रमाण नहीं है कि विद्रोहियों ने इन ब्रिटिश महिला और बच्चों पर हमले किए हों, लेकिन इस प्रकार के चित्र ब्रिटिश चित्रकारों द्वारा बनाए गए। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, उपरोक्त कविता किसकी है? महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, सुभद्रा कुमारी चौहान। 1857 की क्रांति को सर्वप्रथम प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष किसने कहा? महात्मा गांधी, वी.डी. सावरकर, दादा भाई नारोजी, लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वी.डी. सावरकर। 1908 में इन्होंने एक किताब लिखी, उसी में इस प्रकार की अवधारणा को जन्म दिया कि 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था। यानी 1857 की क्रांति के बारे में, इसकी नेचर क्या थी, प्रकृति के बारे में काफ़ी मतांतर हैं। कुछ उसे सैनिक विद्रोह मानते हैं, कुछ उसे सभ्यता असभ्यता के बीच की लड़ाई मानते हैं, कुछ इसे अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र, कुछ इसे सैनिक विद्रोह कहते हैं। लेकिन इसे प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष किसने कहा? वी.डी. सावरकर ने, कि ये भारत की पहली लड़ाई थी। और फिर इसके बारे में 1957 में जब इस क्रांति के 100 साल पूरे हुए आज़ाद भारत में, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक 2 सदस्यों की कमेटी गठित करी, आर.सी. मजूमदार और एस.एन. सेन के नेतृत्व में। इन इतिहासकारों को पता लगाने के लिए नियुक्त किया गया था कि इस क्रांति का स्वरूप क्या था, फाइंड आउट कीजिए। तो इन्होंने काफ़ी रिसर्च की और अपना मत प्रकट किया। हालांकि यहाँ भी राय इनकी बंटी हुई थी। आर.सी. मजूमदार ने इसे सैनिक विद्रोह का, आर.सी. मजूमदार ने कहा कि
कि 1857 का तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम, ये एक सैनिक विद्रोह था, जबकि एस.एन. सेन ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष माना है। तो इसकी प्रकृति क्या थी, इसके बारे में काफ़ी मतांतर हैं, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रेस में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग का 1857 की क्रांति में सिपाहियों के प्रति दया भाव रखने के कारण मजाक उड़ाई जाने वाली प्रसिद्ध व्यंग्य रचना थी द क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग, द रिलीफ ऑफ लखनऊ, इन मेमोरियल मिस व्हीलर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, द क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग। तो ये 1857 की क्रांति के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs थे।